असल में आज कांग्रेस के नेता अडानी के मुद्दे पर सदन के अंदर और सदन के बाहर प्रोटेस्ट की तैयारी करके आए थे। सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की लीडरशिप में कांग्रेस के तमाम सांसदों ने पार्लियामेंट कैंपस में एक प्रोटेस्ट मार्च निकाला, जिसमें आरजेडी, झारखंड मुक्ति मोर्चा और लेफ्ट पार्टी के सांसद शामिल हुए। हालांकि कांग्रेस के इस प्रोटेस्ट से समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने दूरी बना ली। कोई राहुल गांधी के मार्च में शामिल नहीं हुआ। पार्लियामेंट परिसर में निकाले गए इस मार्च में कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों के सांसदों ने संविधान की कॉपी लेकर अडानी और सरकार के खिलाफ नारे लगाए और इसके बाद लोकसभा में भी कांग्रेस ने अडानी का मुद्दा उठाया। थोड़ा बहुत हंगामा भी हुआ। हंगामे के कारण सदन की कार्रवाई 1 मिनट भी नहीं चल सकी। हंगामे के बीच बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने पूछा, जो ताकतें देश को अनस्टेबल करना चाहती हैं, राहुल गांधी का उनसे क्या रिश्ता है, क्या नाता है? कांग्रेस का हाथ सोरोस के साथ, कांग्रेस का हाथ सोरोस के साथ। स्पीकर महोदय, ओसीसीआरपी आपको भी मौका मिलेगा, ओपन इंडिया फाउंडेशन के साथ कांग्रेस के रिलेशन है। सारा पैसा ओसीसीआरपी को यूएस गवर्नमेंट और जॉर्ज सोरोस दे रहा है। मेरा 10 क्वेश्चन था सर, 10 में से जो पहला है कि ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के सलीम सेट्टी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी गए, क्या उन्होंने सोरोस से पैसा लिया? चूंकि कांग्रेस एक रणनीति के तहत पार्लियामेंट में रोज अडानी का मुद्दा उठाती है, रोज फिर हंगामा होता है, रोज सदन की कार्रवाई स्थगित हो जाती है। 2 दिन पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच शांतिपूर्ण ढंग से सदन की कार्रवाई चलाने पर सहमति बनी थी, लेकिन यह सहमति सिर्फ 2 दिन कायम रह सकी। आज फिर हंगामा शुरू हो गया। हालांकि अब जैसे ही कांग्रेस के नेता अडानी का नाम लेते हैं तो बीजेपी के नेता जॉर्ज सोरोस का नाम लेकर राहुल गांधी से सवाल पूछते हैं। कल संबित पात्रा ने यही किया था और आज निशिकांत दुबे ने भी यही सवाल पूछा। हालांकि निशिकांत दुबे के आरोपों पर आज राहुल गांधी कुछ नहीं बोले, लेकिन प्रियंका गांधी ने कहा, कोई कुछ भी कहे, राहुल गांधी के लिए देश सबसे ऊपर है और उन्हें अपने भाई पर पूरा भरोसा है। जो लोग जवाहरलाल नेहरू जिन्होंने 13 साल आजादी की लड़ाई में जेल में काटे, उनको देशद्रोही कह सकते हैं। जो इंदिरा जी को देशद्रोही कह सकते हैं, जिन्होंने पाकिस्तान को के 2 टुकड़े किए, जो शहीद हुई इस देश के लिए, जो राजीव जी को देशद्रोही कह सकते हैं। तो अगर वो राहुल जी को ऐसा करें तो इसमें कोई नई बात तो है नहीं। मेरे भाई के लिए देश से ऊपर कुछ नहीं है। वो 8000 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने की है, 4000 किलोमीटर पैदल चले हैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक इस देश की एकता के लिए। तो ये लोग कुछ भी कहें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनकी हिम्मत नहीं है कि अडानी पे चर्चा करें चर्चा करने में क्या एतराज है? मैम, आप लोगों की मांग बात ही तो है, लोकतंत्र में चर्चा ही तो होती है। ओके मैम, इससे भी डर रहे हैं। राहुल गांधी की कोशिश थी कि सभी विरोधी पार्टियां मिलकर पार्लियामेंट में सिर्फ अडानी का इशू उठाएं, लेकिन इस पर सहमति नहीं बन पाई। ममता बनर्जी ने अपना रास्ता पहले से ही अलग कर लिया था। अब अखिलेश यादव ने भी राहुल का साथ छोड़ दिया। विपक्ष में कांग्रेस के बाद समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के सबसे ज्यादा सांसद हैं। क्योंकि दोनों पार्टियां अंबानी के मुद्दे पर कांग्रेस को सपोर्ट नहीं कर रही हैं, इससे कांग्रेस के नेता बेचैन हैं।